अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम EVS 2 में सबक नंबर 10 खिंड दर्रे में घमासान की लड़ाई, ये सबक को आज हम इसका इयादा करने जा रहे हैं। तो अफ़ज़ल ख़ान के कत्ल की वजह से बीजापुर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई थी और पन्हालगढ़ भी शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के कब्ज़े से हासिल कर लिया था। ये ख़बर जैसी ही मिली आदिल शाह को उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया और शिवाजी महाराज को तबाह व बर्बाद करने के लिए उन्होंने सिद्दी जौहर को रवाना किया। सिद्दी जौहर एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर शिवाजी महाराज को ख़त्म करने की गर्ज से निकल पड़े और अफ़ज़ल ख़ान के बेटे फ़ाज़िल ख़ान भी अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए सिद्दी जौहर के साथ हो लिए। सिद्दी जौहर एक बहुत ही बहादुर मगर सख्त गिर थे। उनका नज़्म व ज़ब्त भी बड़ा सख्त था। उन्होंने पन्हालगढ़ के चारों तरफ से मुहासरा कर लिया, यानी घेर लिया पन्हालगढ़ के किले को, और शिवाजी महाराज किले में एक तरह से नज़रबंद हो गए। बरसात का मौसम करीब था। शिवाजी महाराज ये सोच रहे थे कि शायद बरसात शुरू होते ही सिद्दी जौहर अपना मुहासरा उठा लेगा, लेकिन बच्चों ऐसी कोई बात नहीं हुई कि बारिश शुरू होने पर सिद्दी जौहर ने अपना मुहासरा और सख्त कर दिया। किले पर खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा था। शिवाजी महाराज को अब ये फ़िक्र होने लगी थी कि अब क्या किया जाए। इस ज़म्न में शिवाजी महाराज ने ये तय किया कि इस सूरत हाल को किसी तदबीर की मदद से टालना चाहिए। इसी गर्ज से शिवाजी महाराज ने सिद्दी जौहर को एक पैगाम भेजा कि मैं जल्द ही किला आपके हवाले कर दूंगा। ये सुनकर सिद्दी जौहर बहुत खुश हुए और उन्होंने भी पैगाम को कबूल कर लिया। मुहासरे से सिद्दी जौहर के सिपाही है वो भी मुसलसल उकता गए थे। जब शिवाजी महाराज का ये ख़त उन्हें मिला कि वो किला जल्द ही उनके हवाले कर देंगे, वो भी बहुत खुश हो गए, गाने बजाने में और खुशी मनाने में मसरूफ़ हो गए। अब अगला मुहासरा ये था कि शिवाजी महाराज को किसी भी तरह से मुहासरे से बाहर निकलना था। इस गर्ज से शिवाजी महाराज ने एक तरकीब सोची। उन्होंने 2 पालकियाँ सजाई। एक पालकी के ज़रिए शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से बाहर जाएंगे, ये तय हुआ, और दूसरी पालकी में कोई शख्स शिवाजी महाराज का भेष बदल कर उस राजडिंडी दरवाज़े से बाहर निकलेगा, ये तय पाया। अब दूसरी पालकी थी वो दुश्मनों को आसानी से नज़र आ जाएगी क्योंकि वो राजडिंडी दरवाज़े से बाहर निकलेगी और उसे पकड़ लिया जाएगा। ये समझकर कि शिवाजी महाराज गिरफ्तार हो गए हैं, दुश्मन खुशियाँ मनाने लगेंगे। और उसी दरमियान क्या होगा, शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से निकल जाएंगे, ऐसा मंसूबा बनाया गया। लेकिन शिवाजी महाराज का भेष कौन अख्तियार करेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज का भेष अख्तियार करके और राजडिंडी रास्ते से निकलना गोया मौत के मुंह में जाने के बराबर था। लेकिन इस काम के लिए भी स्वराज का एक बहादुर नौजवान तैयार हुआ। वो शिवाजी महाराज की तरह ही नज़र आता था और उसका नाम भी शिवाजी ही था। वो शिवाजी के महाराज के बाल संवारने की खिदमत करता था। बहुत ही हिम्मत वाला और चालाक बंदा था। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक भेष बदले हुए शिवाजी महाराज की पालकी राजडिंडी रास्ते से बाहर निकली। रात का वक्त था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। दुश्मनों ने देखा कि ये राजडिंडी से ये पालकी बाहर निकली आखिर कौन है। जब उन्होंने पालकी पकड़ ली और उन्होंने देखा कि अंदर शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं, वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उस शख्स को लेकर जो शिवाजी महाराज के भेष में था उसे लेकर सिद्दी जौहर के पास ले गए और उसी दरमियान शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से होते हुए किले से बाहर निकल गए। बाजी प्रभु देशपांडे उनके मुंतखब सिपाही शिवाजी महाराज के हमरा थे। बांदल देशमुख की फ़ौज भी साथ थी। दूसरी तरफ थोड़ी देर में शिवाजी के नकली होने का राज फाश हो गया और सिद्दी जौहर ने गम और गुस्से में आकर फ़ौरन उस शख्स को कत्ल कर दिया और इस तरह से स्वराज के लिए उस शख्स ने अपनी जान निछावर कर दी और वो अमर हो गया। ये मालूम होने पर कि शिवाजी महाराज फरेब देकर मुहासरे से निकल गए हैं, सिद्दी जौहर बहुत ही गुस्सा हुए और गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने फ़ौरन सिद्दी मसूद को एक बड़ी फ़ौज देकर शिवाजी महाराज के लिए ताक़ुब में रवाना कर दिया। ताक़ुब शुरू हो गया, यानी उनको पीछा करने के लिए भेजा। दिन निकलने पर सिद्दी मसूद ने पांढरपानी नाले के करीब शिवाजी महाराज को पकड़ लिया। शिवाजी महाराज बड़ी मुश्किल में फंस गए। उन्होंने किसी न किसी तरह घोड़ दर्रा पार कर लिया। अब आगे
बाजी प्रभु की बहादुरी का किस्सा आता है कि किस तरीके से गुस्से से भरे हुए सिद्दी जौहर के सिपाही तेज़ी के साथ दर्रे की जानिब बढ़े आ रहे थे। और ये पांढर पानी नाले का और ये दर्रे के तस्वीर भी मैंने आपको जूम की क्लास में बताई हूँ। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब उनका विशालगढ़ पहुँचना नामुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि बाजी प्रभु से कहा कि बाजी अभी बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है, आगे रास्ता चढ़ाई का है और पीछे दुश्मन चला आ रहा है, तो अब विशालगढ़ पहुंचना मुमकिन नहीं, इसीलिए हम पलटकर क्यों ना दुश्मन पर हमला कर दें। शिवाजी महाराज की दिल की कैफियत को बाजी प्रभु ने ताड़ लिया। दर्रे की जानिब गुस्से में भरा हुआ दुश्मन आ रहा था और शिवाजी महाराज की ज़िंदगी खतरे में थी, सारा स्वराज खतरे में था। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि महाराज, आप चंद सिपाही लेकर विशालगढ़ की तरफ चले जाइए और बाकी सिपाहियों को लेकर मैं दर्रे में ठहर जाता हूँ। और महाराज, अगर मैं मर भी जाऊँ तो दुश्मन को दर्रा पार करने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर एक बाजी मर भी जाएगा तो आपको दूसरा मिल जाएगा। लेकिन स्वराज के लिए शिवाजी महाराज की ज़रूरत है। दुश्मन कसीर तादाद में है और हमारी तादाद कम है, हम उनके सामने टिक नहीं सकेंगे, तो बेहतर है कि आप जो है आगे की तरफ रवाना हो। मैं यहाँ चंद सिपाहियों को लेकर दर्रे में दुश्मनों को रोके रखूँगा। अब बाजी प्रभु को दर्रे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की जानिब रवाना हो गए और उन्होंने कहा कि बाजी, हम जैसे ही विशालगढ़ पहुँचेंगे वहाँ पर हम तोप दागेंगे और तोप की आवाज़ सुनते ही तुम दर्रा छोड़कर चले आना। अब वहाँ पर जगह जगह मावलों की टुकड़ियाँ बनाकर बाजी प्रभु ने दर्रे में तमाम मावलों को खड़े कर दिया और इतने में मावलों ने खूब पत्थर वगैरह जमा किए और अपनी अपनी जगह पूरी तैयारी के साथ वो खड़े हो गए। दर्रे के दहाने पर मावलों की फौलादी दीवार बन गई। इतने में दुश्मन के जंगी नारे सुनाई दिए। दुश्मन दर्रे के नीचे आ गया था। बाजी प्रभु ने मावलों से कहा, बहादुरो, होशियार हो जाओ, भले ही जान चली जाए लेकिन अपनी जगह मत छोड़ना, दुश्मन को दर्रा पार करने ना देना। बाजी प्रभु और उनके मावले सिपाही कदम जमा कर दर्रे के मुंह पर खड़े हो गए और दर्रे का रास्ता मुश्किल पेचदार था। एक वक्त में 3 या 4 से ज़्यादा आदमी ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। इतने में उधर शिवाजी महाराज जो है विशालगढ़ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे और वहां पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे का वक्त दरकार था और इतनी देर तक बाजी प्रभु को जो है दर्रा संभालना था और दुश्मनों को वहीं रोके रखना था। ये देखिए, ये तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें बाजी प्रभु जो है शिवाजी महाराज को कह रहे हैं कि आप जो है हम दर्रे में दुश्मनों को संभाल लेंगे, आप जो है विशालगढ़ की तरफ रवाना हुए। अब घोड़ दर्रे में जो है दुश्मन चला आया और फिर वहाँ पर जो है एक तरह से घमासान की लड़ाई